कर्म बहुत शक्तिशाली होते हैं। कर्मों में अनंत शक्ति होती है, खास करके जब ये कर्म अज्ञान की दशा में किए गए हों। तब अज्ञान की दशा में किए गए कर्म जीवात्मा को जन्म जन्मांतर तक भटकाने की ताकत रखते हैं। कर्मों में अनंत शक्ति होती है। कर्मों की शक्ति अज्ञान अंधकार के कारण और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आत्मा की शक्ति कर्मों की शक्ति से भी अधिक है। जब आत्मा अपनी ज्ञान से जागती है तो कर्मों के प्रति वो सचेत हो जाती, तब ये कर्म हल्के हो जाते हैं, तब इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती। और सत्संग के प्रभाव से तो कर्म और कर्म फल के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, कर्म ही लोगों को दुर्बल बनाते हैं और कर्म ही लोगों को शक्तिशाली भी बनाते हैं। कर्म ही लोगों को जोड़ते हैं और कर्म ही लोगों को तोड़ते भी हैं। कर्मों से ही कुछ लोग धनवान बनते हैं, कर्मों से ही कुछ लोग निर्धन बन जाते हैं। कर्म बीजों को बोने जैसा है। ये सारा संसार कर्म बीजों और उसके फलों के कारण ही खड़ा है। प्यारे सज्जनों, कर्मों का खेल, कर्मों का सिद्धांत समझ से परे का विषय। ये कर्म बहुत बारीकियों से काम करते हैं। अगर कर्म सिद्धांत एक बार समझ में आ गया तो हम फिर कर्मों के प्रति सचेत हो जाते हैं। तब कर्मों की शक्ति नष्ट होने लगती है। जब हम कर्मों के सिद्धांत को समझ करके पूर्ण होश में कर्म करते हैं, तब कर्म की शक्ति नष्ट होकर के आत्म शक्ति का विकास होता है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं या अच्छा सोचते हैं तो हमें उस अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। और जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं या जाने अनजाने में हमसे कोई बुरा कर्म घटित हो जाता तो हमें उस बुरे कर्म का बुरा फल प्राप्त होता। लेकिन अगर हम कर्म के सिद्धांत को समझ गए और निष्काम कर्म योग को अपनाते हैं तो कर्म फल समाप्त हो जाता है, कर्मों की शक्ति समाप्त हो जाती। जब हम किसी कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तब कर्मों की शक्ति से, कर्मों के फल से हम बच सकते हैं और अनेक दुख, यातनाओं, तकलीफ़ों से भी बच जाते हैं। प्यारे सज्जनों, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन कर्म सदैव भाग्य पर भारी रहता है। कर्म की शक्ति बुरे से बुरे भाग्य को भी पलट सकती है। पुनर्जन्म का चक्र भी कर्म पर ही निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि वर्तमान में किसी मनुष्य के साथ अच्छे कर्म करने के बाद भी बुरा हो रहा है तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही होता। कर्म एक चेन की तरह प्रत्येक जन्म में मनुष्य के साथ चलते हैं और उसे उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भी प्रदान करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक गांव में दो दोस्त रामलाल और बंसीलाल रहते थे। दोनों ही अपनी गरीबी से अत्यधिक परेशान थे और हर दिन अमीर बनने के सपने देखते थे। अमीर बनने के लिए रामलाल ने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा और कुछ ही दिनों के बाद वो लॉटरी जीत भी गया और करोड़पति बन गया। बंसीलाल को जब इस बात का पता चला तो वो फौरन रामलाल के घर जा पहुंचा। रामलाल ने उसे बड़े स्वागत सत्कार से अपने घर में बुलाया। बंसीलाल ने रामलाल से कहा, मित्र, तुमने कैसे इतने सारे पैसे पा लिए? मुझे भी इसकी तरकीब बताओ। रामलाल ने कहा, तुम विष्णु भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना करो तो वे तुम्हें भी मेरी तरह धनवान बना देंगे। ये सुनते ही बंसीलाल फौरन ही बाजार से भगवान विष्णु की एक मूर्ति ले आया और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। बंसीलाल प्रतिदिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करता। ऐसा करते करते उसे 10 साल गुजर गए, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बंसीलाल बहुत गुस्से में आ गया और वो सीधा रामलाल के घर जा पहुंचा। बंसीलाल ने रामलाल से कहा
कि 10 साल से मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अमीर नहीं बना। रामलाल ने उससे जवाब दिया, भगवान थोड़ी देर से सुनते हैं, तुम 4 साल और ऐसा ही करो। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे 4 साल और भी बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में आग बबूला बंसीलाल ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को उठाया और उसे अपने घर से बाहर फेंकने के लिए चल दिया। जैसे ही वो मूर्ति को फेंकने वाला था, उसने देखा कि उसके हाथ पानी से भीग गए। जब उसने मूर्ति की ओर गौर से देखा तो देखा कि मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखते ही मूर्ति के अंदर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, बंसीलाल, पिछले 14 वर्षों से तुम मेरी नित्य ही पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भक्तों की सुनता नहीं। मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम कुछ कर्म तो करते नहीं। कम से कम तुम दुकान से जाकर के लॉटरी का एक टिकट तो खरीद ही लो। ऐसा सुनते ही बंसीलाल की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि भाग्य पूजा या कोई भी उपाय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। आपका कार्य है पेड़ को लगाना और उसे पानी दे करके उसकी देखभाल करना, लेकिन उसमें फल भगवान के आशीर्वाद से लगेंगे। यदि आप पेड़ लगाएंगे ही नहीं तो उसके फल खाने की लालसा आप भला कैसे कर सकते हैं। इसलिए कर्म करिए और फल स्वयं आपको भगवान देंगे। प्यारे सज्जनों, कर्म तो मनुष्य को करना ही होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की प्रगति और प्रवृत्ति है। कर्म किए बिना तो कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। कोई मनुष्य ज़्यादा काम ना भी करे तो भी भोजन शयन आदि तो उसे करना ही होगा। कम से कम नित्य कर्म तो सबको ही करना होता। यदि कोई आदमी बैठकर समय ही गंवाता रहे तो हम ये नहीं कह सकते वो कुछ कार्य नहीं कर रहा। बैठा हुआ व्यक्ति भी मन से कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, ये भी कर्म है। शरीर और मन दोनों से ही कर्म होता है। प्यारे सज्जनों, कर्म ही मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा तय करता है। कर्म से ही कोई इंसान बनता है और कर्म से ही कोई शैतान बन जाता है। कर्म से ही कोई महान होता है और कर्म से ही कोई भगवान हो जाता है।